के अंदर रिसर्च सेंटर हो, हर हॉस्पिटल के अंदर रिसर्च सेंटर हो और एनुअली वो प्रेजेंट करें कि हमारे पास हार्ट की अगर ये कॉमन प्रॉब्लम थी तो वेरिएशन क्या है पाकिस्तानी लोगों के अंदर। हमें पता चलेगा कि पाकिस्तानी पॉपुलेशन में क्या डेंटल कॉमन प्रॉब्लम्स हैं। आया पाकिस्तानी जो लोग हैं उनके जो दांत हैं वो बाकी दुनिया के लोगों की एनाटमी या उनकी जो शेप है वो मुख्तलिफ है या नहीं है। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम डॉक्टर तलाल अहमद है और मैं एमफिल स्कॉलर हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज लाहौर में। इसके अलावा मैं अख्तर सईद मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज में काम करता हूँ और इनोवा डेंटल क्लिनिक में मैं प्रैक्टिस करता हूँ इवनिंग में बाकी एसोसिएट्स के साथ। ओरल कैंसर के अलावा जितने भी मुंह के इन्फेक्शन हैं, मतलब कोई भी आपका दांत ख़राब हुआ है, केरियस हुआ है, इसमें इन्फेक्शन है, उसकी अगर स्वेलिंग में वो कन्वर्ट होता है तो वो एक डेंजरस कंडीशन बन जाता है क्योंकि आपका मुंह नहीं खुलता और वो स्वेलिंग एयरवे को इंटरप्ट करती है जिसकी वजह से आपको सांस लेने में दुश्वारी हो सकती है और एक एमरजेंसी कंडीशन बन सकती है। इसके अलावा अगर आपको ऊपर वाले जॉ का इन्फेक्शन है तो वो दिमाग से ट्रेवल कर सकता है और वो डेथ तक भी जा सकता है। जितने भी डेंटल प्रोसीजर्स हैं पाकिस्तान में वो सब अवेलेबल हैं और वो डिपेंड करता है कि लेवल ऑफ पेशेंट, जो डॉक्टर की ट्रेनिंग है वो किस तरह की है और वो किस तरह पेशेंट को मैनेज करते हैं। तो एडवांसमेंट्स भी हैं, एडवांस प्रोसीजर्स भी हो रहे हैं, डिपेंड करता है पेशेंट भी कितना अफोर्डिंग है, उसके अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट प्लान सारे अवेलेबल हैं पाकिस्तान में। मेरा ख्याल है डेंटिस्ट्री में सबसे ज़्यादा मसला पाकिस्तान में क्वैकरी का ही है क्योंकि मेरा ख्याल है कि 10% जो है वो डेंटिस्ट प्रैक्टिसिंग है और 90% क्वैकरी है इस प्रोफेशन में। और अताई डॉक्टर उसको कहते हैं आम ज़बान में। जो अताई डॉक्टर होता है वो इस तरह का बंदा होता है जिसकी कोई ट्रेनिंग या प्रॉपर क्वालिफिकेशन या डिग्री नहीं होती इस प्रोफेशन में। और उसके अलावा क्वैकरी की वजह से जो नंबर 1 कॉज है हेपेटाइटिस सी का और HIV एड्स का, वो डेंटिस्ट्री ही है क्योंकि वो प्रॉपर स्टेरिलाइजेशन नहीं होती इंस्ट्रूमेंट्स की, उनके पास ऑटोक्लेव वगैरह नहीं होता, प्रॉपर प्रोसेसिंग नहीं होती जिसमें इंस्ट्रूमेंट को क्लीन करना चाहिए। एक इंस्ट्रूमेंट आप दूसरे पेशेंट पे यूज़ कर रहे हो तो पेशेंट अवेयरनेस ना होने की वजह से जिसके पास वो जाते हैं उनको पता नहीं होता कि वो डॉक्टर है भी कि नहीं। और इसमें कुछ डेंटल प्रोफेशनल्स का भी कसूर है। जो जंग हमारे डेंटिस्ट हैं वो अपनी डिग्रीज़ जो हैं वो कुछ इजी मनी के लिए जॉब्स नहीं होती, उसकी वजह से वो क्वैक्स को दे देते हैं और खुद वहाँ पे प्रैक्टिस नहीं करते और वो ये भी नहीं चेक करते कि उनकी डेंटल क्लिनिक के प्रेमिसेस में ऑटोक्लेव है कि नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि पेशेंट्स की अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है इस मामले में कि अगर उसकी क्लिनिक में जा रहे हैं तो वो चेक करें कि इंस्ट्रूमेंट्स ऑटोक्लेव हैं कि नहीं है, जिस पाउच में इंस्ट्रूमेंट्स रखे गए हैं वो क्लीन पाउच है कि नहीं है, उसके ऊपर इंडिकेटर्स होते हैं पाउच के ऊपर, डेंटल पाउच के ऊपर, वो चेंज हुआ है कि नहीं हुआ। और प्लस वो डेंटिस्ट से कहें कि ये ऑटोक्लेव का एक साइकिल हमें चला के दिखाएं, कह दो चल भी रहा है कि नहीं चल रहा। कि आप जिस भी डेंटल क्लिनिक पर जा रहे हो आपका राइट बनता है कि जो आपको सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं क्या वो डेंटिस्ट इस सर्विसेज के लिए क्वालिफाइड है कि नहीं है। उसका बहुत आसान सा तरीका है, आप गाड़ी चलाते हैं, आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होता है, आप एक डॉक्टर होते हो, आपको पाकिस्तान मेडिकल डेंटल एसोसिएशन एक लाइसेंस टू प्रैक्टिस देती है। वो हर डॉक्टर के पास अपनी पॉकेट में होती है और उसकी क्लिनिक में प्रेमिसेस में लगी होती है। अगर उस डॉक्टर के पास नहीं है और वो डिग्री आपके पास लाइसेंस टू प्रैक्टिस नहीं है तो वो भी क्वैकरी के अंदर ही आता है। पिछले 1 साल में हर चीज़ की तरह डेंटल की भी चीज़ें जो हैं क्योंकि वो इम्पोर्टेड होती हैं तो उनकी प्राइसेस 50 to 60% इंक्रीज़ कर गई हैं, जिसकी वजह से बहुत मुश्किल हो गया है कि आप पेशेंट से हम उस तरह से रिटर्न में इंक्रीज़ नहीं कर सकते, ना ही कर पाए हैं। तो इसलिए एक बहुत ज़्यादा मसला है प्राइसेस का और मेरा ख्याल है इसमें लोकल ब्रांड्स को भी सामने आना चाहिए क्योंकि अगर पूरी दुनिया में कोई चीज़ बन रही है तो पाकिस्तान में भी मैन्युफैक्चर हो सकती है। तो लोकल ब्रांड्स की कमी की वजह से हमें काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है। काफ़ी चीज़ें जो शॉर्ट हुई हुई हैं, अवेलेबल नहीं होती हैं, तो इस वजह से मेरे ख्याल से कि ये प्रॉब्लम है। मैं बताना चाहूँगा कि जितने भी यंग डेंटिस्ट हैं काफ़ी प्रोसीजर्स होते हैं जो आप एक्सपीरियंस के साथ सीखते हो। तो जब आप हाउस जॉब करके निकलते हो तो आपको लगता है कि आपको सब आता है और आपको ये कहा भी जाता है कि अगर आपको ये फाइनल ईयर में चीज़ नहीं आती, हाउस जॉब में नहीं आती तो आप कभी नहीं सीखोगे, आपके लिए एम्बैरेसमेंट है। मेरा ख्याल है ये गलत लॉजिक है और मुझे मेरे टीचर्स ने ये सिखाया है कि आप एवरी डे, एवरी पेशेंट आप अच्छे एक्सपीरियंस के साथ सीखते हो और आपने हर पेशेंट को इसी तरह ट्रीट करना है जैसे आप अपनी फैमिली मेम्बर्स को ट्रीट करते हो। तो आपने एक्सपेरिमेंटेशन नहीं करनी, आपको अपनी लिमिटेशंस पता होनी चाहिए कि आया ये काम आप कर सकते हो एज अ डेंटिस्ट के नहीं कर सकते, या आपको इसकी स्पेशलाइजेशन या कोई कोर्स या डिप्लोमा की इसकी ज़रूरत है। तो ये मैं शेयर करना चाहूँगा अपने यंग डेंटिस्ट के लिए। क्योंकि मैं खुद एक रिसर्च स्कॉलर हूँ तो मेरा ख्याल है कि यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज ने बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया है। लास्ट ईयर भी उन्होंने एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस करवाई थी और इस साल भी उन्होंने कोरोना के बावजूद एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस करवाई है जिसके अंदर वो स्टूडेंट्स को इनकरेज करते हैं कि आप अपने प्रोजेक्ट्स लेके आएँ, प्रेजेंट करें
और उसमें वो फिर उनको पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट के लिए अवार्ड्स वगैरह भी देते हैं। तो अभी मेरा ख़्याल है कि कल्चर डेवलप हो रहा है और आहिस्ता-आहिस्ता इन फ्यूचर ये काफ़ी बेहतर हो जाएगा। और इसके प्रोग्रेशन या सक्सेसफुल होने के लिए ज़रूरी है कि हर डॉक्टर जो है वो अपने केसेस को रिटन फॉर्म में लेके आए, डॉक्यूमेंट करे और उसके बाद उस डॉक्यूमेंट को प्रेजेंट करे। तो इस फॉर्म में रिसर्च हमें पता चलेगा कि पाकिस्तानी पॉपुलेशन में क्या डेंटल कॉमन प्रॉब्लम्स हैं, आया पाकिस्तानी जो लोग हैं उनके जो दांत हैं वो बाकी दुनिया के लोगों की एनाटमी या उनकी जो शेप है वो मुख्तलिफ है या नहीं है। क्योंकि कई दफ़ा होता है कि हमारे पास जितना भी डेटा है वो बाहर की रिसर्चेस का है। हमारे पास लोकल डेटा नहीं है कि एक दांत के अंदर कितने कैनाल्स होनी चाहिए। अगर हैं तो वो एक प्रेजेंटेबल फॉर्म में हमारे पास आ जाएंगी और हमें ये भी पता चल जाएगा कि कितनी डिजीज़ जो हैं उनका क्या पाकिस्तान में क्या रेट है, क्या उनकी फ्रीक्वेंसी है। तो वो रिसर्च से ही होगी। तो इस चीज़ को हमें इनकरेज करना चाहिए। इदारे तो हैं जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज है, कॉमसर्ट्स यूनिवर्सिटी है, आगा खान यूनिवर्सिटी है, शेख ज़ायद यूनिवर्सिटी जो है वो है। लेकिन रिसर्च को उस तरह से इनकरेज नहीं किया जाता। उसकी एक तो फंडिंग का इशू है, चीज़ें आपको बाहर से किट्स मंगवानी पड़ती हैं तो लिमिटेड फंडिंग हो जाती है। और उसके बाद जो अगर आप कहें कि आउटकम या रिजल्ट्स उसके किस तरह से हैं वो अभी कॉमन चीज़ों के साथ रिलेट नहीं करते। जो रिसर्चेज़ हो रही हैं वो मेजॉरिटी पीपल जो हैं वो फेक अपनी प्रमोशंस के लिए आर्टिकल्स लिखवा लेते हैं, लिख देते हैं। तो उस तरह से नहीं हो रहा। तो इस चीज़ का भी कल्चर डेवलप करना पड़ेगा, रिसोर्सेज जनरेट करने पड़ेंगे। और अगर पाकिस्तान की रिसर्च बहुत बेहतर हो जाती तो हम वैक्सीन खुद अपनी निकाल लेते, अब तक आ चुकी होती। जैसे अमेरिका में आ गई, 1 साल का टाइम काफ़ी होता है। तो यही एक जजमेंट के तौर पे हम पैरामीटर रखते हैं कि हमने वैक्सीन लोकल जनरेट नहीं की। तो अगर हम लोकल अपनी चीज़ें जनरेट करना शुरू कर दें, रिसर्चेज़ लेके आ जाएँ, तो वो मुल्क की इकॉनमी के लिए भी बेहतर होगा। तो उसके लिए ज़रूरी है कि हर इदारे के अंदर रिसर्च सेंटर हो, हर हॉस्पिटल के अंदर रिसर्च सेंटर हो और एनुअली वो प्रेज़ेंट करें कि हमारे पास हार्ट की अगर ये कॉमन प्रॉब्लम थी तो वेरिएशन क्या है पाकिस्तानी लोगों के अंदर, किस तरह से हम उसको मैनेज कर सकते हैं, क्या डॉक्टर्स ने स्टेप लिया, क्या उन्होंने नई मेडिसिन ट्राई की। तो वो डेटा अगर पाकिस्तानी डॉक्टर्स जनरेट करना शुरू कर दें तो बहुत फ़ायदा होगा और वो रिसर्च के थ्रू ही पैदा होगा। एज अ साइंटिस्ट आई थिंक आई माइट बी एबल टू डू समथिंग। करंटली जो मेरा प्रोजेक्ट है वो डायबिटीज़ के ऊपर है और हम एक मॉलिक्यूल देख रहे हैं कि जो ड्राई माउथ कॉज करता है डायबिटिक पेशेंट्स के अंदर और उसके क्या इम्प्लीकेशंस होते हैं ओरल हेल्थ के ऊपर और जनरल हेल्थ के ऊपर कि अगर आपका मुंह खुश्क हो रहा है तो दांतों पे क्या नुकसान हो रहा है, ओवरऑल आपकी हेल्थ पे क्या नुकसान हो रहा है। तो मेरा ख्याल है कि इस तरह की अगर मैं आगे कोशिश करूँगा क्योंकि मेरा पर्सनल जो एम है, गोल है वो यही है कि मैं इस तरह की रिसर्चेस कंटिन्यू करूँ और अपने सुपरवाइजर्स को मैं थैंकफुल हूँ जिन्होंने मुझे ट्रेन किया है और आगे भी फ्यूचर में इस तरह की कोई यूनिक चीज़ पाकिस्तान लोगों के लिए, अपने मुल्क के लिए कुछ कर सकूँ। रिसर्च का कल्चर इंशाल्लाह हमारी रिसर्चेस जो हैं वो इन्फ्लुएंस करेंगी नई आने वाली जनरेशन्स को और मेरी तो यही दुआ है कि वो कोशिश करें और हमसे आगे जाएँ और पाकिस्तान के लिए नोबेल प्राइज़ लेके आएँ, कोई नई चीज़ इन्वेंट करें। अगर खुदा ने हमें मौका दिया तो हो सकता है हम कर सकें और अपने टीचर्स को उसके ऊपर फ़ख्र, बाइसे फ़ख्र या प्राउड फ़ील करवाएँ उन्हें।